सेल्फ एंड पर्सनैलिटी सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अपने बारे में जानोगे और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानोगे। सारे एस्पेक्ट्स आपको इसके बारे में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बस इस चैप्टर के अंदर कुछ यूनिक बात नहीं है। अभी तक जितनी लाइफ आपने बिताई है अपने बारे में, जो भी जानते हुए आए हो, वही सारी चीज़ें हैं। बस इसको साइकोलॉजी में या फिर अंग्रेज़ी में कहते कैसे कैसे हैं, बस वो चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। देखो, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या होता है कि दोनों एक प्रकार से एक ना हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, जिस वे में हम अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब देखो, अगर हम लोग इस प्लेनेट अर्थ पर बॉर्न हुए हैं तो हम लोगों का कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है ना कि जो कशिश को समक्ष से अलग और मुझे तुम दोनों से अलग और समक्ष को हम दोनों से अलग बनाती है। ठीक है, तो वो है मेरा सेल्फ। मुझ में ऐसी कोई तो बात होगी ना कि लोग दीपांग को दीपांग के नाम से जानते हैं, है ना, समक्ष को समक्ष के नाम से जानते हैं, कशिश को कशिश के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड होता है, हम लोगों की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है कि प्लेनेट अर्थ पर कुछ तो बात है मुझ में जो कि 700 करोड़ की आबादी में नहीं है। कुछ तो पक्का ऐसी मेरी एग्जिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं ख़राब हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं टोन रूट करके बोलता हूँ, मैं अच्छी टोन में बात करता हूँ, मेरी सॉफ्ट टोन है, हार्श टोन है, मेरा नेचर बहुत बढ़िया, मेरा नेचर बहुत ख़राब है। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, मैं IAS हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि मेरी पर्सनैलिटी दूसरों की पर्सनैलिटी से अलग होती है। ये दोनों चीज़ें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है कि हम जी क्यों रहे और हम लोग दूसरों से कैसे अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का ये भी मतलब होता है कि कुछ ऐसे वेज जिसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बिहेवियर में शो होते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जब हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा बिहेवियर मोल्ड होता है। वो भी हमारी सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है। कशिश, ज़िंदगी में एक बंदा चला आया, आप बहुत गंवार थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, एक पर्सन चला आया आपकी लाइफ के अंदर जिसने आपको कैसे भी करके, आप उसके गुस्से में या कैसे भी करके उसने आपको प्यार से समझाया या आप उसके काबिल बनने के लिए आपने अपने बिहेवियर को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर लिया कि मुझे उसकी नज़रों में उठना है, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सक्सेसफुल लेडी बनना है, कि मैं उसके कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल सकूं। ठीक है, अब मान लो समक्ष आपको कोई लड़की पसंद है। ठीक है, उसके अभी तक आप बहुत जंक फूड खाते हो, मान लो कि बहुत मोटे हो या कुछ भी हो, लेकिन अब आपको धीरे धीरे करके उससे प्यार होने लगा है। अब आप अपने एक्सपीरियंसेस को जो आप मतलब बिल्ड कराया आपने, तो आप ये चाहते हो कि यार मैं वो मेरे साथ चले, कहीं मार्केट जाए तो यार मेरी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करनी चाहिए। आपने सिर्फ उस लड़की को दिमाग में रखते हुए अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल लगाया। नो शुगर इनटेक, नो फैट इनटेक, नो कोलेस्ट्रॉल इनटेक, और मतलब मोटे होते हुए से लेकर फैट टू फिट की जर्नी आपने तय करी और 8 पैक गैप सबके बन गए। अब ये क्या होता है? यही तो है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और ये चीज़ हमारे बिहेवियर में कैसे दिखती है। कशिश, हंसमुख लाइफ चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा और किसी एक पर्सन की एंट्री की वजह से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है कि जीवन की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल गई है और आप चिड़चिड़े से होने लग गए हो। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको किसी पर ट्रस्ट करने का मन नहीं करता। ये क्या है? आपको किसी पर्सन ने एक्सपीरियंस दिया जिसको आपके ब्रेन ने, माइंड ने ऑर्गेनाइज करा और वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। अल्टीमेटली होगा क्या? चिड़चिड़ी कशिश अगर बहुत टाइम तक रहेगी तो वो कशिश का सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में उभर कर आएगी। आप अगर फिट हो गए तो वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में उभर कर आ गई। कितना मोटा हुआ करता था और आप देखो इसने 8 पैक एब्स बना लिए। भाई पता नहीं कहाँ से इसको मोटिवेशन मिल गई है। जून के मंथ में दोपहर में ये जैकेट ले लेके दौड़ता है। ठीक है, कई लोग करते हैं ना, ऐसा उनके अंदर दिमाग के अंदर होता है। मतलब हर चीज़ हमारी साइकोलॉजी कंट्रोल करती है। बॉडी तो सिर्फ एक ढक्कन है, ये तो सिर्फ एक खाली बॉक्स है। सारी चीज़ इसको ऑर्गेनाइज करने वाली, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं वो हमारा माइंड और ब्रेन है ना। और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी बनती है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, लेकिन हमें राइटर ये बताता है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन से ये शो होता है कि अलग अलग लोग ना अलग अलग आइडियाज़ रखते हैं अपने बारे में। ठीक है, जैसे अब
जब लोग अपने बारे में आइडियाज रखते हैं ना कि जैसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, इसको कहते हैं पर्सन अपने सेल्फ के बारे में बात कर रहा है। ध्यान देना, जब आप अपने बारे में कुछ एक विचार होल्ड करके रख रहे हो, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, योर इनर सेल्फ। फिर आपने ये भी देखा था अलग अलग लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं ना, जिसको हम लोग सिचुएशनिज्म कहते हैं। चैप्टर 1 के अंदर एक चीज देखी थी आपने, कशिश याद है समक्ष, है ना। लेकिन लोगों का जो बिहेवियर होता है जर्नली स्टेबल रहता है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर, मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर पलट सकता है, लेकिन जर्नली एक बिहेवियर सबका स्टेबल रहता है। इसको मैं प्रूव करता हूं। कशिश, मान लो कि आपको जोर जोर की दहाड़ चीख कर किसी से बात करने की आदत ही नहीं है, तो कोई आपको कितना भी गुस्सा दिला दे, लेकिन आपका बिहेवियर स्टेबल कैसे है? आपको गुस्सा आएगा, आप खुद आप रो सकते हो, उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो, उसको हल्का फुल्का मैसेज में सुना दो, लेकिन आप चीख चीख कर रोड पे कलेश नहीं करोगे, चाहे कितना भी आप हर्ट हो जाओ या सामने वाला पर्सन आपको कितना भी डिस्टर्ब कर ले, खत्म कर दे कुल मिलाकर, लेकिन आप फिर भी चीख चीख कर बात नहीं करोगे। अब ये क्यों नहीं करोगे? वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, बिकॉज योर बिहेवियर इज फेयरली स्टेबल इन एनी सिचुएशन। ठीक है, समझ गए? तो जब ये रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न होते हैं हमारे बिहेवियर के, मतलब ये स्टेबल पैटर्न मतलब क्या भाई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत काल्मिंग पर्सनैलिटी हूँ, मैं कुछ मेरी बेइज्जती हो रही हो तो मैं हंस भी दूंगा, मैं अपनी जोक पे खुद हंस पड़ता हूँ कि अगर मेरा मजाक बन रहा है तो। अगर ये अलग अलग प्रकार के जो बिहेवियर है जो मेरे रहते हैं स्टेबल 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और फिर लोग मेरे को जज करते हैं यार ये बेशरम है, इसको किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, ये हर सिचुएशन में हंसता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं, यही मिलाकर फेयरली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर मेरा जाके बनते हैं पर्सनैलिटी। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ धीरे धीरे आपको राइटर ये सिखा रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी बनती कैसे है। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या होती है, तो पर्सनैलिटी हमने शुरू में सीखा इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी कैसी? जब मेरा बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में काइंड ऑफ स्टेबल रहता है कि कितनी भी सिचुएशन हो जाए मुझे घबराहट नहीं होती, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता, मेरी जबान नहीं लड़खड़ाती, मेरे गूज़बम्स खड़े नहीं होते, यानी कि रोंगटे मेरे खड़े नहीं होते। जब ऐसा वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में मेरा एक स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर निकल कर आए, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी। हम लोग तभी तो कहते हैं ना कशिश, एक बात बताओ समक्ष, कि ये पर्सन बहुत सनकी है, इसको यार ये वाली बात मत बताना, छोटी छोटी बातों पे कबीर सिंह बन बैठेगा, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये आपको कैसे पता? क्योंकि आपने उसे ऐसी ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करते हुए देखा जिसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं थी, वो उल्लू का भट्ठा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अब जैसे आप पूछ रहे हो कि प्यार में जो साइको हो जाता है कबीर सिंह की तरह, तो वो क्या होता है? देखो, प्यार में साइको होना क्या, ऊपर देखो, इसको लॉजिकल इसको बात करते हैं। जैसे मेरे किसी पर्सन के साथ एक्सपीरियंसेस बने और मुझे उससे अटैचमेंट हो गई, जब तक वो पर्सन मुझे मिल रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, मेरा बिहेवियर स्टेबल रहता है। अगर अटैचमेंट होने के बाद कशिश, मैं उस पर्सन को फ़ोन लगा रहा हूँ, हम मिलने वाले थे, मैं 25 मिनट से वेट कर रहा हूँ और उसका फ़ोन जा रहा है बिजी पे बिजी, बिजी पे बिजी, बिजी पे बिजी, है ना, तो आप जानते ही हो फिर कबीर सिंह की टोन बजेगी मेरे दिमाग में और उसके घर के नीचे जाके खड़ा हो गया, हर बाल चक्का निकल बाहर। चलो आगे। तो डिफरेंट पर्सन सीम्स टू पोजेस डिफरेंट पर्सनैलिटी, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और ये चीज़ याद है ना, मैंने पहले चैप्टर के अंदर बताई थी कि किसी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इस प्लेनेट अर्थ पर हर दो इंसानों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। ये जो पर्सनैलिटी होती है, सवाल ये उठता है कि रिफ्लेक्ट कैसे होती है। ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है डाइवर्स बिहेवियर में, अलग अलग तरह के बिहेवियर में अलग अलग तरह की लोगों की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी जाननी है, एक चीज़ समझ जाओ आप लोग, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे पर्सनैलिटी का कंसेप्ट। आधा चैप्टर ये पहले सेल्फ के ऊपर चलेगा, आधा चैप्टर ये पर्सनैलिटी के ऊपर चलेगा, फिर कंबाइंड थ्योरीज के ऊपर चलेगा, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ये चैप्टर आपके बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी को खोल के रख देगा। इस चैप्टर के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको सुन के शॉकिंग लगेंगी। आपको पता है कशिश, आप लड़की की तरह क्यों बिहेव करते हो, समझ आप लड़के की तरह क्यों बिहेव करते हो। बचपन में कशिश का मन ये करता था कि वो अपनी मम्मी का मर्डर करके पापा के साथ शादी करे और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, और आपका मन ये करता था कि आप पापा का मर्डर करके मम्मी के साथ शादी करो और बच्चे पैदा करो।
इसको बोलते हैं हम लोग एडिपस कॉम्प्लेक्स जो लड़कों में होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो लड़कियों में होता है। जिनमें ये रिजॉल्व नहीं होता है वो लड़के मीठों की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो भले गे ना हो, और कोई लड़कियां टॉम बॉयज की तरह बिहेव करती हैं, चाहे वो भले मतलब ऐसा कुछ होना उनके अंदर, मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होना। आप लड़की की तरह बिहेव करते हो कशिश, चाल आपकी वैसी, ड्रेसिंग स्टाइल वैसी, बात करने का तरीका वैसा, नेल आर्ट बनवाना, मतलब सारी नौटंकी करना लड़कियों वाली, और समक्ष आपके लोंडो वाली नौटंकी करना, बिकॉज आप लोगों के अंदर एडिपस और एल्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो चुका है। अब आप कहोगे भाई यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि यार मम्मी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करने का मन करता हूँ, हम पढ़ेंगे कैसे, और आपने पता है क्यों मतलब नहीं करा ये वाला काम, बिकॉज आपको डर था कि आपके पापा आपकी पेनिस काट देंगे। इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन, इस चैप्टर के अंदर है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में स्कूल वाले टीचर ना शर्म में, मतलब शर्म के बारे में वो बात नहीं करते हैं कि बच्चों को क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है। वर्ड यूज़ हो रखा है, पेनिस काटने को लेकर वर्ड यूज़ हो रखा है चैप्टर के अंदर, कैस्ट्रेशन। जिन लड़कों को ये डर रहता है कि कैस्ट्रेशन कर देंगे मेरे फादर, मतलब अगर मम्मी के साथ सेक्स करते हुए देखा तो पेनिस कट जाएगी, तो इसलिए वो पापा की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मतलब मर्दों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। लड़कियों में ऐसा कोई डर नहीं रहता कि प्राइवेट ऑर्गन काट दिए जाएंगे या कुछ भी काट दिए जाएंगे। लड़की बस ये कि टाइम के साथ समझ जाती हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कैसे रिजॉल्व होता है, जब लड़कियों को ये पता लगता है कि नहीं यार मेरी माँ मेरे फादर के लिए बनी हुई है और मेरे फादर मेरी मम्मी के लिए बने हुए हैं, बोथ आर सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद ईच अदर, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब एक बात बताओ, ये तुम्हें याद क्यों नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर तुम्हें ये बताएगा हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये बात इतनी शर्मनाक थी बचपन के अंदर कि जब तुम 4 से 6 साल के थे तुम्हारे माइंड ने इसको अनकॉन्शियस माइंड के सबसे डीप लेवल में जाकर इसको लॉक कर दिया और वो चाबी फेंक दी गई और तो इसलिए तुम्हें ये याद नहीं। बताया किसने ये? डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने। इतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसे ऐसे राज हैं जिससे आप जानोगे कि मीठा मीठा क्यों है, गे क्यों है, ठीक है, और बंदा बंदा क्यों है। मतलब नॉट टू डिमीन एनीवन, आप में से बहुत सारे LGBT कम्युनिटी के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी कि लौंडा लौंडा कैसे बनता है, मीठा मीठा कैसे बनता है। सेल्फ का कंसेप्ट सुनना ध्यान से। बचपन से लेकर अभी तक जब से हमारा चाइल्डहुड डेज होते हैं तो वो कह रहा है कि आपने बड़े सारा टाइम बिताया होगा ये सोचते हुए मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से अलग कैसा हूँ, मैं पैदा क्यों हुआ, क्या चीज़ मुझे दूसरों से अलग बनाती है। हमें कुछ कुछ आइडिया तो होता है अपने बारे में, कुछ कुछ आइडियाज़ तो हम लोग होल्ड करके रखते हैं अपने बारे में कि यार कभी कभार लगता है ना किसी जैसे खेलते हुए, या फिर कभी कोई हमारी तारीफ़ कर देता है, नहीं यार अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में यार आई एम प्रीटी मच हैंडसम, या फिर स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी बढ़िया हूँ, या फिर क्लास में काइंड ऑफ मतलब मैं टॉपर हूँ और टीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हैं, दोस्तों के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मेरी हाइट भी अच्छी है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं क्लास का सबसे लंबा लड़का हूँ, ठीक है। कई लोग ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब कई लोग ऐसे आइडियाज़ होल्ड करके रखते हैं अपने बारे में। कई लोग थोड़ा सा डिमीन कि यार जब देखो मेरी तो बैंड बजती रहती है, हर कोई घर पे कंप्लेंट करने आता रहता है कि तुम्हारा बच्चा शीशा तोड़ गया, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, टीचर स्कूल में उंगलियों के बीच में पेन दबा दबा के भाई निचोड़ देती है उंगलियां, हर जगह भाई मतलब मेरी बैंड बजती रहती है, लंका लगती रहती है मेरी। हमें हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मतलब होल्ड करके मतलब होते ही हैं हमें बचपन से अपने, ठीक है। तो हमें इसका मतलब बचपन के दिनों से लेकर अभी तक एक प्रिलिमिनरी नोशन तो होता ही है अपने बारे में। प्रिलिमिनरी नोशन का ये मतलब है थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है, लेकिन अब अगर हमें अपने बारे में कंप्लीट तरीके से जानना है और अवेयरनेस अगर लानी है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमें अपने सेल्फ को पहचानना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ को पहचानना पड़ेगा। तो चलो एक बारी ना जर्नी स्टार्ट करते हैं कि जब से हम लोग जिस दिन से पैदा हुए थे, ठीक है, 9 जून, 30 नवंबर, ठीक है, तो कशिश के पैदा होने से लेकर मेरे पैदा होने से लेकर आपका बर्थडे आपका क्या है 15 अक्टूबर, तो तब से लेकर अभी तक हमारा सेल्फ का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई वैसे तुम दोनों को, बताओ इंट्रोडक्शन की, ठीक है। देखो सबसे पहला सेल्फ का कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जब एक पैदा हुआ न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड होता है उसको कोई भी आइडिया नहीं होता अपने सेल्फ के बारे में। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, खाओ पियो मौज करो, कुछ मतलब वो नहीं है, कुछ टेंशन है क्या गोद में लिए हुए बच्चे को कि यार नहीं मुझे क्या कहते हैं थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो रही है कि मम्मी ने सुबह तो मुझे दूध पिला दिया था, अब पता नहीं शाम को पिलाएंगी कि नहीं पिलाएंगी, ठीक है।
सुबह तो मेरे लिए चॉकलेट आ गई थी, अब पता नहीं शाम को आएंगी कि नहीं आएंगी। बच्चे को ऐसे कोई अवेयरनेस रहती है। आपको बचपन में मतलब कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस लाया? अगर आप सोच के देखो पैसा क्या होता है, या चीज़ें पैसे से आती हैं, या फिर मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कभी ऐसी फीलिंग आई है बताओ ज़रा? या फिर आपको किसी चीज़ की एंग्जाइटी होती हो कि पढ़ना है क्या है, होमवर्क उस टाइम पे हमें मिलता था, हम रीज़न ज़रूर ढूंढते थे, लेकिन कभी डर लगा है ऐसा कुछ करके कि यार ABCD आज नहीं पढ़ी तो यार पता नहीं कल क्या ही हो जाएगा, या बड़े होकर अगर मैं सेंटेंसेस नहीं सीखी, या फिर कभी ऐसा डर आया हो कशिश के जब आपने पेन पकड़ना सीखा हो, यार इस पेन पकड़ने के साथ साथ मेरा UPSC क्लियर होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई डर लगा है? नहीं ना। अब इसका मतलब जब हम छोटे होते हैं तो एक बात तो फिक्स है, श्योर तरीके से एक बात है कि हमें अपने सेल्फ के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे करके ग्रो करता रहता है, जैसे ही वो बड़ा बनता रहता है, तो सेल्फ का आइडिया धीरे धीरे करके इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया यार दोस्तों में मैं कितना पॉपुलर हूँ, या फिर किसी स्पोर्ट्स में मैं टॉप आता हूँ या फिर लास्ट आता हूँ या फिर मीडियोकर हूँ, ठीक है। हमेशा क्रिकेट में जिन भैया और लोगों के साथ मैं खेलता हूँ वो हमेशा मुझे विकेट कीपिंग या बॉलिंग पे या फील्डिंग में लगा देते हैं, मेरी बैटिंग क्यों नहीं आती। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बचपन से हमें ना बहुत सोच विचार करने पे मजबूर करती हैं, और इसी से हमारी सेल्फ इमर्ज होता है। तो देखो जैसे ही जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा सेल्फ का कंसेप्ट फॉर्म होना शुरू होता है। अब सेल्फ का कंसेप्ट फॉर्म होने में कौन से 4 लोग हम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स। सबसे पहले सेल्फ डेवलप होना हमारा स्टार्ट होता है हमारे माँ बाप से। अभी आप आने वाली क्लासेस के अंदर ये जानोगे, ये सीखोगे, पता है जिन बच्चों के मम्मियाँ उनके टाइम पर डायपर चेंज नहीं करती उनका, या फिर उनके घमोरियाँ हो रही हैं, घमोरी आप जानते हो ना, ठीक है, अगर उनको खारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, या मतलब उन्होंने अपने पैंट में पॉटी सुसु कर ली है, वो उसको क्लीन नहीं कर रही हैं, ऐसा बच्चा बड़े होकर बागी हो जाता है घर वालों से, वो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। जिन बच्चों को बचपन से टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, आया के पास नहीं छोड़ा जाता है, डायपर टाइम पे चेंज करे जाते हैं, अच्छे कमरों में सुलाया जाता है, अच्छा पाउडर वाउडर सब कुछ लगाकर कि उनको बॉडी में मतलब किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, उनका पेट दर्द हो रहा है, तो आपको पता है ना बहुत सारे बच्चों के पेट पे हम लोग उनको 1 चम्मच है तो रम पिला देते हैं, पेट पे मालिश कर देते हैं शराब से, ताकि उनका पेट का दर्द वो हो जाए। इस चैप्टर में आप ये भी सीखोगे, जब एक बच्चे के पेट में दर्द होता है, जैसे दूध पी लिया उसने, अब नहीं हजम हो रहा, उसको पेट में दर्द हो रहा है उसके, तो पैर बच्चा कर्डल कर लेता है, मतलब पैर मोड़ लेता है, वो एक इशारा होता है जो माँ को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। अब सबसे पहले भूमिका इसका मतलब सेल्फ को डेवलप करने में पेरेंट्स निभाते हैं। जैसे जो वैसे भी हमें ना लाइफ में बहुत, जिससे हमारी कम मीटिंग होती है ना, उसके लिए हमारी इज्जत भी ज़्यादा रहती है, हमें उससे डर भी ज़्यादा लगता है, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, मम्मियाँ पूरे दिन जैसे वो रहती हैं, तो अब वो इरिटेट हो गई, जैसे किसी की मम्मी छोटा सा बच्चा है उसको चमका भी देती हैं, सुबह दूध पिलाया, दोपहर में नहलाया, नाइसिल पाउडर वगैरह सब कुछ लगाया, बच्चा फिर भी रो रहा है और घर वाले बोल रहे ले लो उसे, काम देख लो, और वो करके मम्मी इतनी इरिटेट हो गई, उठाई अपनी बाटा की चप्पल और चमका दिया बच्चे को, ठीक है। लेकिन जब बच्चा शाम को पापा को देखता है तो सबसे ज़्यादा खुश होता है, जबकि वो 24 घंटे मम्मी, मतलब ज़्यादातर वो 20 घंटे मम्मी के साथ ही रहता है, पापा शाम को ऑफिस से आए, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसलिए बचपन से लेकर तब तक हमें पापा जब घर आते हैं तो हम किस चीज़ का वेट करते हैं, आज मम्मी ने जो जो करा, मेरे को जितना मारा मैं पापा को बताऊंगा, ठीक है। और पापा से हमें डर भी सबसे ज़्यादा लगता है। मम्मी से हम ज़बान चला लेते हैं, लेकिन पापा से हम ज़बान नहीं चला पाते इतनी ज़्यादा, है ना। जितना वो प्यार करते हैं उतना फिर वो कुछ कहते हैं कहाँ है पापा, आंखों से ही तो घूर देते हैं, उतने में सुसु हो जाती है सबकी, ठीक है। तो सबसे पहली भूमिका निभाते हैं पेरेंट्स, सबसे पहले अहम भूमिका निभाते हैं पेरेंट्स। दूसरे फिर हमारे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हम लोग ना बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे जेलिसी फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर, शेयरिंग फैक्टर, ठीक है। जैसे खाना वगैरह शेयर करना, या फिर कभी कभार कुछ हमारे कहने के लिए दोस्त होते हैं, हम उनका नेचर समझने लग जाते हैं, भाई ये कहने को दोस्त है लेकिन ये मेरी चुगलियाँ करता फिरता है। बचपन से ये ना थोड़ी सी एक हेट्रेड वाली फीलिंग होती है। ग्रुपिज्म, जैसे क्लास का कोई गुंडा बनता है तो अपने साथ 3-4 लौंडे वो लेकर घूमता है, या फिर एक बचपन वाला प्यार नहीं होता टीचरों से, या फिर टीचर अभी आएंगी वैसे, लेकिन बचपन में कोई लड़की पसंद आ गई नर्सरी KG के अंदर, है ना, तो वो वाली चीज़, मतलब हम लोग फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में वो हमारे टीचर्स हमें बड़ी सारी हैबिट्स हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, या फिर
एक डर जो हमें लगता है कि टाइम पर डेडलाइन से पहले होमवर्क वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर्स भी बहुत रोल निभाते हैं। और लास्ट है अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। अब ये अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स कौन होते हैं? ये ना आप इनको ऐसे कह सकते हो, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, इसी चैप्टर में आएगा, हमारे रोल मॉडल्स। हमारे रोल मॉडल्स जैसे बचपन से किसी का फ़ैन होना, अगर आप लड़की हो तो आपको लग रहा है मैं कियारा आडवाणी जैसी बनूं, लड़का हो तो मैं वरुण धवन की तरह एक्ट करूं, ठीक है। और या फिर किसी के भी तरफ मतलब आप अट्रैक्टेड हो, या फिर शिनचैन देखकर शिनचैन जैसी हरकतें करना, ठीक है। या फिर शकलाका बूम बूम की पेंसिल को मतलब वो इमेजिन करके एक मार्केट से पेंसिल ले आना और ये इमेजिन करना, एक फैंटेसी बनाना कि मैं पेपर पे से कोई ड्राइंग करूँगा, बाहर निकल कर आएगी। तो दूसरे सिग्निफिकेंट पर्सन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में शुरू से। मतलब अब क्रिश को देख कर ना, क्रिश मूवी जैसे को देख कर बड़े सारे लोग अपनी टांगे तोड़वा लेते थे कि हम भी शायद से ऐसे जंप कर सकेंगे। स्पाइडरमैन को देखकर दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कमर टूट गई, तशरीफ टूट गई, ठीक है। अब ये जो फैंटेसी है, सुपरमैन देखकर छत से कूद गया कोई, ये रोल मॉडल जो होते हैं मतलब कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको उनका गाना अच्छा लग रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, बड़े होकर आप कह रहे हो कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं भी ऐसे घूमा करूंगा, मेरी भी ऐसी फैन फॉलोइंग होगी। बच्चों में ये सारी ना फैंटेसी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से 4 लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और हमारे रोल मॉडल्स, जिनको कहा जाता है अदर सिग्निफिकेंट पर्सन। अदर सिग्निफिकेंट पर्सन मतलब कौन? जिनको हम अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन्स। ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के आइडिया को, जो कि उसका खुद के बारे में होता है, उसको शेप करने के लिए। हमारा जो इंटरेक्शन होता है ना दूसरे लोगों के साथ, हमारे जो एक्सपीरियंसेस बनते हैं दूसरे लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ के कंसेप्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। जैसे कशिश समझ, घर पे बैठे बैठे कोई ये नहीं सोच सकता कि एक दिन कोई बहुत बढ़िया पर्सन, बेस्ट पर्सन होगा, उसी से मेरी दोस्ती होगी, वही मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेगा और उसी से मेरी शादी होगी। अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कोई हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारा केयर टेकर है, कोई लाइफ में बहुत मेरा अच्छा इंपॉर्टेंट दोस्त है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस एक पर्सन को प्रेजेंट टाइम में वो पर्सन बनाते हैं। और इसलिए, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ में इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहते हैं और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पर्सनैलिटी बनती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी लोगों की पर्सनैलिटी इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग होती है। जैसा कि हमने ट्विंस की स्टडी पढ़ी थी, ट्विंस की पर्सनैलिटी भी अलग होती है, 2 आइडेंटिकल ट्विंस की भी, बिकॉज एक्सपीरियंसेस तो कभी सेम नहीं हो सकते ना। 2 ट्विंस को एक लड़की से प्यार थोड़ी ना हो जाएगा सेम लड़की से। अच्छा मतलब मान लो मैं हूँ, कोई और है, दोनों को एक ही लड़की से प्यार है, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ जो एक्सपीरियंस है और उस लड़की का जो उस लड़की के साथ एक्सपीरियंस है वो क्या है, दोनों का अलग अलग है। मेरी 2 शादियाँ हो गई है ना। अब एक वाइफ के मन में मुझे लेकर जो मतलब मेरे को लेकर जो आइडेंटिटी है उसके मन में, और दूसरी वाइफ को लेकर जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो हो सकता है अलग अलग हो। तो उसके बेसिस मतलब मेरे बेसिस पर उन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग बनेगी। ये सिर्फ कहने के तरीके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेली लाइफ के बेसिस पर ये वाली बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।